कोई है? रुचिका। उस रात के बाद ये कहानी है रुचिका की। कुछ समय पहले रुचिका अपने सपनों की नौकरी के लिए कोलकाता शिफ्ट हुई थी। नई सिटी थी, नया घर था और सबसे अच्छी बात, अब वो अकेले रहती थी। रुचिका थोड़ी इंट्रोवर्ट थी। उसे ज्यादा लोगों से बात करना पसंद नहीं था, इसलिए उसकी सोसाइटी उसे बिल्कुल परफेक्ट लगती थी। वहां कोई किसी के काम में दखल नहीं देता था, न कोई बेवजह बात करता था, न कोई सवाल पूछता था। रुचिका को यही चाहिए था, लेकिन उसे क्या पता था कि जिस सोसाइटी को वो अपनी सबसे सेफ जगह समझ रही है, वहीं एक रात उसके साथ कुछ ऐसा होने वाला है जिसे वो जिंदगी भर नहीं भूल पाएगी। एक दिन ऑफिस में रुचिका अपना काम पूरा नहीं कर पाई। एचआर ने उसे साफ कह दिया था, रुचिका, आज काम पूरा नहीं हुआ तो कल मॉर्निंग तक हर हाल में सबमिट करना होगा। रुचिका ने बस सिर हिलाया। ओके सर। उस दिन उसने डिसाइड किया कि वो ऑफिस में रुककर ही काम पूरा करेगी, लेकिन काम उम्मीद से ज्यादा था। देखते ही देखते रात के 10 बज गए। रुचिका ने लैपटॉप बंद किया और सोचा, बाकी का काम घर जाकर कर लूंगी, सुबह जल्दी उठकर सबमिट कर दूंगी। वो ऑफिस से बाहर निकली, लेकिन तब तक उसकी बस जा चुकी थी। सड़क लगभग खाली थी, कोई ऑटो भी नहीं मिल रहा था। आखिरकार उसने ओला बुक कर ली। ओला आने में लगभग 45 मिनट लग गए। रुचिका पहले से परेशान थी। जैसे ही ड्राइवर आया, उसने थोड़ा गुस्से में कहा, इतनी देर क्यों कर दी? ड्राइवर हंसते हुए बोला, मैडम ट्रैफिक था, सॉरी। रुचिका का मूड खराब था, लेकिन ड्राइवर काफी फ्रेंडली था। रास्ते में वो छोटी छोटी बातें करता रहा। धीरे धीरे रुचिका भी नॉर्मल हो गई। बातों बातों में उसे पता ही नहीं चला कि रात के करीब 11:30 बज चुके थे। लेकिन तभी ड्राइवर ने अचानक कार रोक दी। रुचिका ने सामने देखा, उसका घर अभी लगभग 1 किलोमीटर दूर था। उसने हैरान होकर पूछा, आपने गाड़ी क्यों रोक दी? ड्राइवर ने कहा, मैडम, मैं इसके आगे नहीं जा सकता। रुचिका को गुस्सा आ गया, लेकिन मैंने तो पूरा एड्रेस डाला था, आप मुझे घर तक छोड़ोगे? ड्राइवर ने मना कर दिया। दोनों के बीच काफी देर तक बहस हुई। आखिर में ड्राइवर बोला, ठीक है, आप आधे पैसे दे देना, लेकिन मैं आगे नहीं जाऊंगा। रुचिका को मजबूरी में उतरना पड़ा, लेकिन जाने से पहले ड्राइवर ने उसकी तरफ देखा और बहुत सीरियस होकर कहा, एक बात याद रखना। रुचिका ने पूछा, क्या? ड्राइवर बोला, अगर पीछे से कोई आवाज दे या तुम्हें बुलाए तो रुकना मत और पीछे मुड़कर बिल्कुल मत देखना। रुचिका कुछ सेकंड तक उसे देखती रही। उसे ये बात अजीब लगी, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वो अपने घर की तरफ चलने लगी। शुरुआत में सब नॉर्मल था। रुचिका अपने फोन में लगी हुई थी, लेकिन कुछ देर बाद उसे अपने पीछे किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। टक टक टक। वो पहले इग्नोर करती रही, फिर उसे महसूस हुआ यह सिर्फ उसके कदमों की आवाज नहीं थी, उसके पीछे कोई और भी चल रहा था। रुचिका ने धीरे से पीछे देखा। थोड़ी दूरी पर एक बुजुर्ग औरत खड़ी थी। वो धीरे धीरे उसकी तरफ आ रही थी। उसका चलने का तरीका थोड़ा अजीब था। वो हल्का सा लंगड़ा रही थी। रुचिका ने सोचा, शायद कोई नॉर्मल लेडी होगी, और वो आगे बढ़ गई। कुछ देर बाद उसके फोन पर उसकी फ्रेंड का कॉल आया। वो कुछ देर बात करती रही, फिर कॉल काट दिया, और जैसे ही उसने दोबारा पीछे देखा, उस औरत ने दूरी कम कर ली थी। अब वो काफी पास थी। रुचिका को थोड़ा डर लगने लगा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उस औरत का चेहरा भी घूंघट से ढका हुआ था। रुचिका ने अपनी स्पीड बढ़ा दी, लेकिन तभी उसे पीछे से बहुत धीमी आवाज सुनाई दी, रुक जा। रुचिका रुक गई। कुछ सेकंड तक उसने कुछ नहीं सुना। फिर वही आवाज आई, रुक जा, और इस बार घर मत जा। रुचिका के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। उसे ओला ड्राइवर की बात याद आ गई। पीछे मत देखना। उसने खुद को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन डर और क्यूरियोसिटी दोनों मिलकर उस पर हावी हो गए। आखिरकार उसने पीछे मुड़कर देखा, और वो औरत अब उसके बिल्कुल पास खड़ी थी। रुचिका घबराकर चिल्लाई, आप मेरा पीछा क्यों कर रही हैं? लेकिन उस औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस चुपचाप उसे देखती रही। तभी पास की एक गली से किसी आदमी की तेज आवाज सुनाई दी। रुचिका ने उधर देखा। एक आदमी जो शायद नशे में था, एक कुत्ते को परेशान कर रहा था। रुचिका डर गई, लेकिन उस बुजुर्ग औरत की नजर अचानक उस आदमी पर टिक गई। कुछ सेकंड तक वो बिल्कुल शांत खड़ी रही।
फिर उसने धीरे धीरे अपना घूंघट ऊपर किया। रुचिका ने जैसे ही उसका चेहरा देखा, वो वहीं जम गई। उस औरत का चेहरा बेहद डरावना लग रहा था। उसके चेहरे पर पुराने घावों के निशान थे। उसकी आंखें असामान्य रूप से बड़ी लग रही थीं और उसके चेहरे पर कुछ ऐसा था जिसे देखकर रुचिका की सांस रुक गई। फिर उस औरत ने रुचिका की तरफ देखा और बिना कुछ कहे उस आदमी की तरफ बढ़ने लगी। उसका चलना अब पहले जैसा नहीं था। वो तेजी से उस आदमी के पास पहुंची और अचानक उस पर टूट पड़ी। वो आदमी घबरा गया। बचाओ! रुचिका वहीं खड़ी सब देख रही थी। कुछ सेकंड तक उसका शरीर जैसे फ्रीज हो गया था। उसे समझ ही नहीं आया कि क्या करे। फिर अचानक उसे एहसास हुआ उसे वहां से भागना होगा। वो पूरी ताकत से भागने लगी। उसने पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की। उसका फोन भी उसी वक्त बंद हो गया था। वो बस भागती रही और आखिरकार अपने घर पहुंच गई। उसने जल्दी से दरवाजा बंद किया, लॉक लगाया और काफी देर तक वहीं खड़ी हांफती रही। उस रात उसे लग रहा था कि शायद वो किसी तरह बच गई है। कुछ देर बाद उसने खुद को संभाला। उसने अपना बाकी ऑफिस वर्क पूरा किया, लेकिन उसके दिमाग में बार बार वही चेहरा आ रहा था, वही औरत, वही आवाज और वही रात। थोड़ी देर बाद रुचिका बैल्कनी में गई। उसे नीचे सोसाइटी का गार्ड दिखाई दिया, लेकिन गार्ड के पास वही बुजुर्ग औरत खड़ी थी। रुचिका का दिल जोर से धड़कने लगा। तभी उसका फोन बजा। गार्ड का कॉल था। मैडम, नीचे एक लेडी आपसे मिलने आई हैं। क्या उन्हें ऊपर भेज दूं? रुचिका की आवाज कांपने लगी। नहीं, उन्हें ऊपर मत भेजना। उसने तुरंत कॉल काट दिया। बैल्कनी से नीचे देखा। गार्ड उस औरत से कुछ बात कर रहा था। फिर वो औरत वहां से चली गई, लेकिन रुचिका के मन में डर बैठ चुका था। उसके बाद कई दिनों तक जब भी रुचिका रात में बैल्कनी में जाती, उसे वो औरत कहीं ना कहीं दिखाई देती। कभी सोसाइटी के गेट के पास, कभी सड़क के किनारे और कभी बस दूर खड़ी होकर उसे देखती हुई। धीरे धीरे रुचिका की हालत खराब होने लगी। उसे डर लगने लगा। उसकी नींद खराब हो गई। वो किसी से बात नहीं करती थी। उसके पेरेंट्स बार बार कॉल करते थे, लेकिन रुचिका ठीक से बात नहीं कर पा रही थी। एक दिन उसकी हालत इतनी खराब हो गई कि उसे हॉस्पिटल जाना पड़ा। और उसी रात जब वो घर पर वापस आई और बिस्तर पर लेटी हुई थी, अचानक डोरबेल बजी। रुचिका उठी। वो दरवाजे की तरफ बढ़ी, लेकिन तभी गार्ड का कॉल आया। उसने कहा, मैडम, वही बुजुर्ग लेडी फिर से आई हैं। रुचिका की सांस रुक गई। गार्ड ने आगे कहा, वो कह रही हैं कि बहुत जरूरी काम है, मैंने उन्हें ऊपर भेज दिया है। रुचिका के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने धीरे धीरे दरवाजे के पीप होल से बाहर देखा और वही औरत उसके दरवाजे के सामने खड़ी थी, बिल्कुल शांत, बिल्कुल स्थिर। रुचिका कुछ समझ पाती उससे पहले ही उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो वहीं बेहोश हो गई। अगली सुबह जब रुचिका की आंख खुली, उसके सामने उसकी मां बैठी थी। रुचिका ने हैरानी से पूछा, मां, आप यहां? उसकी मां ने उसे गले लगा लिया। उसके पेरेंट्स गांव से आए थे। कई दिनों से रुचिका से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। रुचिका ने रोते हुए उन्हें पूरी बात बताई। पहले तो उन्हें यकीन नहीं हुआ, लेकिन रुचिका की हालत देखकर उन्होंने उसकी बात को सीरियसली लिया। उन्होंने सोसाइटी के लोगों से पूछताछ की और तभी उन्हें कुछ ऐसा पता चला जिसने पूरी कहानी बदल दी। सोसाइटी में रहने वाले लोगों ने बताया कि रात में बाहर निकलने को लेकर वहां पहले से वार्निंग दी गई थी। कई जगह पोस्टर्स भी लगे हुए थे, लेकिन रुचिका ने कभी उन पर ध्यान नहीं दिया था। फिर एक बूढ़े आदमी ने उन्हें उस औरत के बारे में बताया। कहा जाता था कि वो औरत पहले उसी जगह रहती थी। उसके साथ कुछ बहुत गलत हुआ था और उसकी मौत के बाद लोगों का मानना था कि उसकी आत्मा वहीं भटकती रही। कुछ लोगों ने दावा किया था कि उन्होंने उसे रात में देखा था और उस रात जिस आदमी पर उसने हमला किया था, उसकी भी बाद में मौत हो गई। ये सब सुनने के बाद रुचिका के पेरेंट्स ने एक पल भी वहां रुकना ठीक नहीं समझा। उन्होंने रुचिका का सामान पैक किया और उसे अपने साथ वापस गांव ले गए। उसके बाद रुचिका ने उस सोसाइटी में कभी वापस जाने की कोशिश नहीं की। आज वो अपने पेरेंट्स के साथ सेफ है, लेकिन उस रात की वो आवाज, रुक जा, और वो बुजुर्ग औरत का चेहरा आज भी रुचिका के दिमाग से पूरी तरह नहीं निकला है, क्योंकि कभी कभी कुछ घटनाओं को समझना मुश्किल होता है और कुछ रातें
इंसान की पूरी जिंदगी बदल देती है।